डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आइए आज एक नई एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन करेंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अवकलन क्या होता है। तो हमने 5.5 एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आपने करना है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। फंक्शन किस फॉर्म में? प्राचल की फॉर्म में है, तब आप डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अब प्राचल क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं। अभी तक तो आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे इस रूप की कर रहे थे कि माना आपने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई एक्स का फंक्शन है और आप फाइंड आउट करते थे डी वाई बाई डी एक्स। आपने y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इस रूप में करते थे। तमाम क्वेश्चन आपने कर दिए, ठीक हो गया। अब एक्चुअली क्या है कि यदि किसी टाइम पर मैं कहूं कि x t का फंक्शन है, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ, y इज द फंक्शन ऑफ, इसको मैं g लिख देता हूं, फंक्शन को gt। x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, ठीक है, ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है। तो हम, ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो हम y और x के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, y और x के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। किस रूप में? इसके रूप में, जो थर्ड वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है। तो ये थर्ड वाला जो चर है, थर्ड वेरिएबल है, ये जो थर्ड वेरिएबल है, इसके कारण x और y में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो सकती है। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है t, इसको बोलते हैं प्राचल, पैरामीटर। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं कहूं x इज इक्वल टू, माना इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आप देखेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर, माना x इज इक्वल टू, माना चलो क्वेश्चन छोड़ भी दे फिलहाल, आपने कहा 80 स्क्वायर, x ये है और y की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 280। x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t, तो y और x में कोई ना कोई रिलेशनशिप आप बना लेंगे, ठीक है। तो किसने रिलेशनशिप बनवाया? किसकी वजह से? t की वजह से। जो वेरिएबल है इसका नाम है प्राचल, पैरामीटर, ठीक है। तो यहां से आपने फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, लाना फिर वही है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को कैसे निकालेंगे? आप पहले करेंगे dy बाई डी टी, y इज द फंक्शन ऑफ t, डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। आप चाहो तो dt को ऊपर ले जाएंगे, dt से कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप dy बाई dx, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये dt मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा, इसकी इससे इसकी, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो मिलेगा क्या? dy बाई dx। तो ऐसी स्थिति में dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए आप क्या निकालेंगे? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये एक रूप में आपके पास फॉर्मूला टाइप का बन गया। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो जब पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास वेरिएबल रूप में दे रखे हैं, वेरिएबल दिए हुए हैं, तो आप उनका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के हिसाब से करिए, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल आप करेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन लेता हूं,
ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ठीक से समझ दे तो आगे इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात कीजिए। यह आपको पूछा जा रहा है, ठीक हो रहा है? ठीक है। इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx। मतलब आपने पैरामीटर एलिमिनेट नहीं करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या मतलब है। x इज इक्वल टू 280 है, 280 स्क्वायर है और y है 80⁴। यह है क्वेश्चन। आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx। ये तो एक तो तरीका ये है कि यहां से t की वैल्यू निकाल लीजिए और जो t की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर लीजिए तो y और x में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी। y और x में रिलेशनशिप आ गया। पर ऐसा नहीं करना आपने, आपको मना किया गया है कि आपने प्राचल को विलोपन नहीं करना, प्राचल को एलिमिनेट नहीं करना। x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है और निकालना है dy बाई dx। तो ये जो t है ये प्राचल है, पैरामीटर है, ठीक है। तो आपको dy बाई dx चाहिए। अब dy बाई dx कैसे निकलेगा, मैंने आप यहां पर लिखा हुआ dy बाई dt। तो पहले आप देखिए सिंस y इज इक्वल टू a t⁴, देन dy बाई dt आप कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट। अब a तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने दीजिए ऐसा। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो t की पावर 4 है, 4 पहले आ जाएगा, 4a t⁴ कम हो जाएगा 3, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तो आप जानते हैं ना, dy बाई dx x⁴n इज इक्वल टू n इंटू x⁴n-1, ये आप जानते हैं, ठीक है। x⁴n है, n कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, बेस वेरिएबल है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो पावर पहले आ गई n और इसके एक पावर कम कर देंगे, n में से एक माइनस कर लीजिए तो x की पावर बन जाएगी n x⁴n-1। उसी समय इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt इज इक्वल टू, ये 4 पहले आ जाएगा, 4a t की पावर a कम हो जाएगी, 4 - 1 3 आएगा, ठीक है। ये तो आ गया dy बाई dt। अब आप देखिए सिंस x इज इक्वल टू 2a t², x आपका है 2a t², तो dx बाई dt इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2a t², तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2 पहले आ गया, t की पावर है ना, 2 पहले आ गया तो 2 जब कितना हो गया 4a t, ठीक है। 2 पहले आ गया तो 2 जा 4a और t की पावर 2 - 1 तो t हो गई, 2 - 1 बन गया, t⁴ लिखते नहीं 1 को, ठीक है। अब dy बाई dx भी मालूम है, dy बाई dt भी पता है और dx बाई dt भी पता है। अब निकालना क्या है, आपने निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो इसको लगा लीजिए फॉर्मूला, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो वैल्यूज आप लिख लीजिए जो जो आपने निकाली हुई है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt कितना है, वो ये 4a t³ डिवाइडेड बाई, ठीक है, dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू लिख दी, यहां से डिवाइडेड बाई dx बाई dt कितना 480, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो dy बाई dx आएगा कितना डियर स्टूडेंट, 4 से 4 कैंसिल हो गए, एक पावर t की ऊपर जाएगी तो माइनस कर देगी तो t² हो गई। देख रहे हैं
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस रूप में पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि आपके पास वेरिएबल इस रूप में है कि पैरामीट्रिक फॉर्म के रूप में है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किस रूप में करते हैं, ये तरीका है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आप और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन यहां पर करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये है क्वेश्चन। x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू दिस इज आल्सो b cos ऑफ थीटा। ओके, दिस इज आल्सो इक्वल टू b cos ऑफ थीटा। दोनों cos थीटा के रूप में है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया। नाउ सी x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, x थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना, y भी थीटा का फंक्शन है। तो ये थीटा क्या है, ये पैरामीटर है, ये तो हो गया प्राचल। ठीक हो गया ना। तो जब आप y भी थीटा का फंक्शन है, x भी थीटा का फंक्शन है और फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो इसमें प्राचल की फॉर्म में जब इस टाइप से वेरिएबल होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन का तरीका जो मैं आपको बता ही रहा था अभी, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो यहां पर t की जगह जो प्राचल है वो क्या है डियर स्टूडेंट, x किसका फंक्शन है थीटा, y किसका फंक्शन है थीटा। थीटा क्या है, पैरामीटर है, प्राचल है, तो थीटा के रूप में आएगा ऐसे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप निकालिए सिंस x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा देन dx बाई d थीटा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, cos थीटा का, ये तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस a साइन थीटा हो, ठीक है, माइनस a साइन थीटा, और y है आपका d cos ऑफ थीटा, तो dy बाई d थीटा कितना हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करिए माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस b साइन ऑफ थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, b तो है ये। ठीक है, नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा, ये मैंने यहां भी लिखी है। तो जो प्राचल है वो आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू आप पुट कर लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा, वो है माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू b बाई, ये आ गया। ठीक है, तो है ना डिफरेंशिएशन आसान। यदि प्राचलिक फॉर्म में दे रखे हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, तो वहां डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आसान है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन आप करें। देखिए 3rd क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट, इसको लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इसको देखिए, x इज इक्वल टू साइन टी, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। ये x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t है, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t। इट मीन्स t इज पैरामीटर, t आपका प्राचल हो गया यहां पर, ठीक है। तो dy बाई dx निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब यहां पर प्राचल आपका t है, तो इसको t कर लीजिए फिर, ये ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपके पास क्या है, सिंस x इज इक्वल टू साइन टी, दिस इंप्लाइज दैट dx बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया, cos ऑफ t हो गया, ठीक हो गया। dx बाई dt आपने कितना निकाल दिया, cos ऑफ t आ गया। y आपका कितना है, y इज इक्वल टू है cos 2t। y is directly the function of t, then easily I can differentiate this y with respect to t। तो dy by dt कितना हो गया, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2t। cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t। अब किसका डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट, अभी तो cos के साथ जो था, cos ऑपरेटर जो लगा हुआ है उसका किया माइनस साइन 2t। अब इसका होना है 2t का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। भाई ये ध्यान देना है आपने, साइन t का cos t क्या, t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो मैंने लिखा नहीं, यहां पर 2t है तो चेंज हो जाएगा, 2t है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा, cos 2t का तो माइनस साइन 2t हो गया, अब 2t का डिफरेंशिएशन इस रूप में होगा, ठीक है। चेन रूल पढ़ा है आपने, चेन रूल कहते हैं इसको। तो dy बाई dt कितना हो गया, देखिए 2 तो कांस्टेंट आप चाहे बाहर ले लीजिए। अब t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1। सीधी सीधी बात है। तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, और 2 बाहर आ गया तो ये हो गया माइनस 2 साइन 2t। यहां तक ठीक है। अब आप देखिए, फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx चाहिए, कैसे लिख देंगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dx को आप लिख देंगे dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब ये कितना हो गया, आप देखिए, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, यहां से वैल्यू रखिए माइनस 2 साइन 2t होल डिवाइडेड बाई, ये है ना dy बाई dx क्या है, dy बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू ऐसा रख दी मैंने, ये डिवाइडेड बाई dx बाई dt, और dx बाई dt कितना ये है, दैट इज cos t, ठीक है। बस हो गया डिफरेंशिएशन, इतना ही लिख दें, नहीं कुछ और करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब इसको थोड़ा इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो dy बाई dx हुआ कितना, आप देखिए माइनस 2 इंटू साइन 2t, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 से ही, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये पढ़ा है आपने। तो साइन 2t को क्या लिख दूंगा, इसी फॉर्मूले से, ये हो जाएगा 2 साइन t कॉस ऑफ t डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ t।
देख रहे हैं, ये तो 2 आ गया। साइन 2 को क्या लिखा, 2 sin t cos t। 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा ना, तो थीटा की जगह t हो गया, ये हो जाएगा 2 sin t cos t, वही मैंने लिख दिया। और cos t से आपका cos t कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बना ये, dy by dx इज इक्वल टू -2 cos t से cos t कट गया, 2 2 जा 4, इसको 4 कर लीजिए, 4 और आ जाएगा आपका sin t, -4 sin t आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, ठीक है, आपको सरल लग रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सरल हैं, बस थोड़ा सा जानकारी ले लेनी है शुरू में ठीक से, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में, आसानी से सारा काम हो जाता है। मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, ठीक से सिद्धांत समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, और उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो तो आपने पढ़ा है, प्रोवर्ब पढ़ी भी आपने। तो मेहनत की जरूरत सभी जगह है दोस्तों। जिस भी विषय में आपको एक्सीलेंट बनना है, इफ यू वांट टू बी मास्टर इन एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू डू द वेरी गुड प्रैक्टिस। बहुत अच्छा आपके पास स्किल आ गया किसी भी सब्जेक्ट पे, उसके लिए मेहनत तो चाहिए, चाहे मैथ्स है चाहे कोई सब्जेक्ट है, तो मैथ्स पे भी यही फॉर्मूला लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, मेरे पास है x = 40 एंड y = 4/t। देखिए ध्यान से, x is the function of t, y is the function of t. What you have to find? You have to find the value of dy by dx. x and y both are the function of t. This t is called the parameter. t आपका प्राचल है, ठीक है। तो dy by dx ऐसे रूप में देखने के लिए dy by dx इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहले इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका अलग अलग कर लीजिए। तो x = 40 है, दिस इंप्लाइज दैट dx by dt कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, you want to differentiate x with respect to t के रिस्पेक्ट पे इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए, t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, dx by dt। अब इसका करेंगे तो कांस्टेंट है, इसको रहने दीजिए, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, ये बन गया आपका 4, ठीक है, ठीक है ना। अब y कितना है, y = 4/t है, y कितना है, 4/t है। अब ये तो डिनोमिनेटर में है, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे, y may be written as 4t⁻⁻1, ऐसा लिख देता हूं मैं, y = 4t⁻⁻1, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है मेन, ये वाला, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो यदि आप dy by dt निकालना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 4 को तो रहने दीजिए, यहां पर देखिए n की जगह पे है -1, तो ये -1 पहले आ जाता है, और t की पावर कितनी हो जाएगी, n पहले आ गया, n मतलब -1, ये तो पहले आ गया। अब t की पावर इसमें से एक कम और करेंगे, -1 होता है ना, तो -1 समझ गए होंगे, -1 पहले आ गया, और t की पावर एक और माइनस होगा, ये आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास बन गया dy by dt = -4 t⁻²। क्लियर है यहां पर। अब क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है dy by dx, तो लिख लीजिए फॉर्मूला, dy by dt होल डिवाइडेड बाई dx by dt, ठीक है। तो रख दीजिए वैल्यू, तो dy by dx = dy by dt
ये -4t² डिवाइडेड बाय dx/dt dx/dt दैट इज इक्वल टू 4। dy/dt आपका -4 ये नेगेटिव है -2 पावर है, ठीक है ना। dy/dt कितना -4 t⁻⁻2 है और dx/dt कितना है ये दैट इज इक्वल टू 4 लिख देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो dy/dx इज इक्वल टू हो गया -t⁻²। ठीक है। अब पावर जो है नेगेटिव नहीं जनरल नहीं रखते तो इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू -1/t²। नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बस ये आएगा डिफरेंशिएशन आपका dy/dx आपका इस रूप में करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें, ठीक है ना। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करेंगे आगे और आगे काम बढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।